हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? हम तो सब ठीक हैं। सावन महीने की सोमवार की आपको बहुत बहुत बधाई। आज हम जा रहे कथा में, चलो आपको भी ले जाते हैं। चलो सत्यनारायण की कथा। तो दोस्तों यहाँ पे पंडित जी कर रहे कथा, यहाँ पूजा करा रहे। पहले देखिए आप। पीलेंगे, पुनः हाथ धोलेंगे, हस्तोपचाल्य स्वस्ति मांगल्यम ददातु हरि ओम महाभद्रमस्तु संचास्वालक्षितो तीनकाम सदा सुंदर रक्षण सदा स्वस्ति मांगल्यम ददातु शुभम भवतु आरोग्यम सुखदाम महर्षि सते लक्ष्मी सबत्याम हो रात्रि वाश्वी नक्षत्राण लक्ष्मीवास्तु ईश्वर निखाणं खाणं सर्वोपरि सौभाग्य ददातु शुभम बहुत कल्याणम आरोग्यम सुखदाम महापुष्पम गृहीता फूल ले लेंगे हाथों में। हरि ओम महास्वस्ति ओम अमितामस्नामगः स्वस्ति देवी दितिननुः स्वस्ति भूखासुरुदधातुनः स्वस्ति दावा प्रदीतुतेत्वां वायुमुपब्रवामहि सोमं स्वस्ति भुवनस्य जस्पतिं बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्त्यादित्यातो बहुतुनः स्वस्ति पन्तामनुचरेम सूर्यचन्द्रमस्तापायुरब्ददः स्वस्ति स्वस्तिनेन्द्रो विदस्वा स्वस्ति भूखा विश्वेदा स्वस्ति नस्तारक्षोरेश्मी स्वस्नो बृहस्पतिदातु प्रकदस्वामन्तः प्रस्तिमातरः शुभं यावानो विद्युज्जन्या अग्निजीवा मनोः सूर्य कहता है संसार सागर। भगवान कहते हैं नरो नारायण, अर्थात जैसा मनुष्य है वैसा ही नारायण है और जैसा ही नारायण है वैसा ही मनुष्य है, क्योंकि भगवान किसी से अलग नहीं। जब तक इस शरीर में नारायण का वास है तब तक ये शरीर चलायमान है, और जिस दिन ये चला गया, नारायण इससे चला गया, क्या कहते हैं, सौ। शिव तत्व है वह सौ हो जाता है। ईश्वर तत्व चला गया तो फिर इस शरीर का कुछ नहीं है, फिर तो घर वाले भी डरने लग जाते, बोले जल्दी करो, सब भूल जाते। जो इतना स्नेह प्रेम इतना सब रहता है वो कब तक है, नारायण का नारायण से है, क्योंकि नारायण तत्व इसके अंदर बैठा है। उस नारायण से सब नारायण का संबंध है, और जहाँ इससे संबंध छूटा वहाँ सब कुछ छूटा। इसलिए संसार के तुल्य सागर को भी बताया, क्योंकि सागर की भी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर पाया, न संसार की महिमा का वर्णन हो पाया, पहला। दूसरा, भगवान शेष सैया पर है। कहाँ है? शेष सैया। एक ऐसा तत्व उसके अंदर है जिससे भय लगता है, क्या है वो? विष। निवेदन करते हैं कि हे महामुनि, आपने अनेक प्रकार की कथाएं सुनाई, अनेक प्रकार का हमें ज्ञान प्रदान किया। आज हम एक ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जो मनवांछित फल को देने वाली हो और सब प्रकार से कथाओं में उत्तम हो। करें सूत जी महाराज कहते नारदेव संतुष्टो भगवान कमलापति सुरसयतावाहं तत्श्रुतं समाहित एकदा नारदो दीपन्नाग्रह कांक्षया पर्यटन विव्यान लोकान् मृत्युलोकम् उपागतः ततो दृष्टा जनान् सर्वान् नानाक्लेशनुतान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लेशान् स्वकर्मभिः येनोपायन् चेष्टान् नाशो भविद्रम् ध्रुवम् इति संचित मनसा विश्लोकं गतः तथा सूत जी महाराज के तेरे सुनो, जिस प्रकार से आपके हृदय में ऐसी संसार के कल्याण की भावना जागृत हुई, उसी प्रकार से एक बार नारद जी के मन में भी आया। कैसे आया? नारद जी जब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए तो उन्होंने यहाँ देखा कि मनुष्य मात्र अनेक प्रकार के दुखों से दुखित है, नाना योनियों में उत्पन्न होकर के अनेक प्रकार के क्लेश मार्ग के द्वारा अपनी जीविका चलाते हुए यहाँ दुख को प्राप्त कर रहा है। तो ऐसी दयनीय स्थिति देख करके नारद जी विचार करने लगे, कौन इनके दुखों को दूर कर सकता है। ऐसा मन में विचार करके तीनों लोकों के भ्रमण के बाद ये धीरे धीरे पहुंचे विष्णु लोक में, जहाँ भगवान विष्णु सुंदर स्वरूप में वहाँ बैठे हुए हैं। कैसा स्वरूप है? सुंदर नारायण शुक्ल वर्ण में है, चतुर्भुज रूप है, चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म विराजमान है, गले में वनमाला शोभायमान है।
ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके नारद जी गदगद वाणी से स्तुति करते हैं। नमो वांगमं सीताय रूपाय अनंत शक्ते आदि वज्रांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशामादि भूताय भक्तनामात्मनास्मि श्रुता स्तोत्रम ततो विष्णादम प्रतिभासरः। कह रहे हैं, हे भगवान आप वाणी और मन से परे हैं, आपका अनंत रूप है और अनंत गुणों से युक्त है, न आदि है न मध्य है, निर्गुण रूप आपका है और अनेक प्रकार से सभी प्रकार के प्राणियों में आप विद्यमान हैं और सभी के भक्तों का, सब भक्तों के दुखों का नाश करने वाले हैं। हे प्रभु आप प्रसन्न होइए, सबके भय पीड़ा को दूर करने वाले हैं। जब इस प्रकार से नारद जी के मुख से स्तुति सुनी, भगवान कहते हैं, हे नारद किमर्थागसि पंक्तिर्न वर्तते कथ्यत्सु महाभाग तत्सर्वं कथयामिति। भगवान कहते हैं, नारद तुम किसलिए आए हो? भगवान की जय। तो दोस्तों यहाँ पे बन रही आरती, कथा तो पूरी हो गई, अब आरती की तैयारी हो रही। मौसी बना रही है आरती, देखिए आप। कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमण ध्रुवलवीर कटारी दिन पर कृपा करी स्वामी दिन पर कृपा करी कंद चूड़ एक राजा कंद चूड़ एक राजा जिनकी विकति हरि ओम जय लक्ष्मी रमण जय यहाँ दे दो ना, ये केले का पीछे दे दो। बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। देखो अच्छा बोलो, अच्छा देवांश, ये धागा तो बदवा लिया ना, एक और दे दो। जब जब खाया जाता एक और दे दो, जैसे दिया वैसे खा लिया कि हमने फटाफट। ना बस अपना फल खा लेना चाहिए, फिर भूल जाते हैं। बता सुन रही